हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों ने व्हाट्सएप पे एक रेशियो का सवाल पूछा है और ये काफी बेसिक सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, खासकर वनडे वाले एग्जाम में। और बहुत सिंपल है। अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आइए सवाल पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? सवाल में कहा है कि एक व्यक्ति के खर्च का अनुपात दिया हुआ है 4:3:5 है। यदि खर्च क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाए तो नए खर्च का अनुपात क्या होगा? देखो, बहुत सिंपल सा कहानी है ये। इसका जो रेशियो दिया हुआ है ना खर्च का, समझिएगा इसको ध्यान से, कि खर्च का रेशियो दिया हुआ है 4:3:5, ठीक है। और मुझे प्रतिशत वृद्धि कराना है 40%, 50% और 20%। तो जब भी आपको इस तरह का वृद्धि कराना रहे ना, तो इस रेशियो को अपने तरीके से बदल लो। जैसे हम इस रेशियो को 400 बोल रहे हैं, 300 बोल रहे हैं और 500 बोल रहे हैं। ऐसा करने से आपका रेशियो भी नहीं बदलेगा और परसेंटेज निकालना भी आसान हो जाएगा, है ना। तो हम 400 का 40% बढ़ा लेना है। तो 400 का अगर हम 40% निकालें, 400 का 40%, तो देखो 10% तो 40 होगा और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40% आ जाएगा, नहीं 160 हो जाएगा, है ना। 160 होना है। उसी तरीके से अब जो ये कहा है कि 50% बढ़ाना है इसमें, तो 50% अगर बात करेंगे तो 300 का 50%, इसका आधा नहीं 150 होगा, तो इसमें 150 बढ़ा देंगे। और इस सी में 20% बढ़ाना है, तो देखो 10% तो 50 होगा और 20% इसका 100 होगा। तो बढ़ने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगा? तो बढ़ने के बाद ये वैल्यू 560 हो जाएगा, ये बढ़ने के बाद वैल्यू 450 हो जाएगा और ये बढ़ने के बाद वैल्यू 600 हो जाएगा। और आपसे इसी बढ़ने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसका अनुपात पूछा है। देखो लिखा है ना कि नए खर्च का अनुपात क्या होगा, तो यही आपका नया खर्च है। तो नए खर्च में देखो ये जीरो कैंसिल आउट हो जा रहा है और फाइनल आपका मिल रहा है 56:45:60। तो नया खर्च का अनुपात आपका यही होना चाहिए, जो कि आपका देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, 56:45:60। यही आपका सही जवाब है। उम्मीद है आप इस सवाल को भी बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जो भी इसका सही सॉल्यूशन होगा, थ्योरेटिकल सॉल्यूशन होगा, जो इसमें चीजें समझाने योग्य होगा, उसे मैं समझाते हुए आगे बढ़ते हुए आपका सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ। जब बच्चों का सवाल आएगा ऐसा ही सवाल, तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।